बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों और भाइयों। जैसा कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाले शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे समेत 3 और लोग पानी के नीचे मौत का शिकार हुए, लेकिन इनकी मौत ने कुरान पाक का ऐसा राज दुनिया के सामने खोल दिया जो 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाया था, और इस राज ने दुनिया के साइंसदानों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। आखिर वो कौन सा राज है जिसे 1400 साल से दुनिया समझने से कासिर थी? समंदर से मुतल्लिक़ कुरान मजीद में कौन से मौजज़ात का जिक्र है? ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है कि जो दुनिया में आता है इसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही होता है, और हर किसी की मौत का वक्त मुतय्यन होता है। कोई बचपन में, कोई जवानी में और कोई बुढ़ापे की उम्र को पहुँचकर मरता है, लेकिन मरने वाले अपने पीछे कोई ना कोई सबक ज़रूर छोड़ जाते हैं। ये अलग बात है कि हम गौर नहीं करते। पाकिस्तान के खरबपति शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे की मौत ने भी सबको हैरत में डाल दिया है, और कुरान मजीद की आयत की तस्दीक भी इनकी मौत ने कर दी है। समंदर के जो राज कुरान ने 1400 साल पहले बयान कर दिए थे, वो साइंसदान भी समझ नहीं पा रहे थे। दर हकीकत ये इस्लाम की बहुत बड़ी कामयाबी है। कुरान मजीद की सूरह नूर की आयत नंबर 40 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि गहरे समंदर के अंदर फैले हुए अंधेरे, कि समंदर को एक मौज ने ढांप रखा है, जिसके ऊपर एक और लहर हो, फिर इसके ऊपर बादल हों, गर्ज ऊपर तले अंधेरा ही अंधेरा हो। अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो उसे भी देख ना पाए, और जिस शख्स को अल्लाह नूर ही अता ना करे तो इसके लिए कोई नूर नहीं। अब अगर आप इस आयत पर गौर करें तो इसमें बहुत गहरी मिसाल दी गई है। समंदर की गहराई के वो राज जिसे आज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए मालूम करने की कोशिश की जा रही है, इस राज का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1400 साल पहले कुरान मजीद में बयान फरमा दिया। सुबहान अल्लाह, बेशक वो सब कुछ जानने वाला और इल्म वाला है। हाल ही में शहज़ादा दाऊद की आबदोज़ तबाह होने पर अमेरिका की तमाम नेवी और मिलिट्री टीमों का समंदर के अंदर ऑपरेशन चल रहा था, तो इनका कहना था कि हम समंदर की इतनी गहराई में इनकी बॉडी को कैसे तलाश कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी तरह इस जगह पहुंच भी जाएं तो वहां इस कदर अंधेरा है कि इनकी बॉडी और बाकी चीज़ें तो दूर की बात, हमें अपना हाथ तक दिखाई ना दे। तो आप अंदाज़ा करें कि समंदर के अंदर जो राज आज अमेरिकन मिलिट्री के ज़रिए सामने आए हैं, वो 1400 साल पहले कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दिए। यानी समंदर पर रिसर्च करने वाले माहिरीन अब जान पाए हैं कि लहरें सिर्फ समंदर के ऊपर नहीं बल्कि समंदर के अंदर भी पाई जाती हैं, और समंदर की गहराई में जो एक के बाद एक लहर है, इसके नीचे इतना अंधेरा है कि इंसान कुछ भी देख नहीं सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसान अब तक समंदर की 11,000 मीटर से कुछ ज़्यादा गहराई तक ही जा सका है, जहां वो सिर्फ 2 चीज़ें ही देख सकता है, एक समंदरी मखलूक़ात और दूसरा अंधेरा। इसकी वजह यह भी है कि इतनी गहराई तक सूरज की रोशनी पहुंच नहीं सकती। रोशनी की शुआएं जब समंदर के अंदर दाखिल होती हैं तो ऊपर के 10 से 15 मीटर के दरमियान पानी के अंदर लाल रंग जज्ब हो जाता है। तो अगर कोई इंसान समंदर के अंदर तकरीबन 25 मीटर तक चला जाए और किसी वजह से इसका खून निकल आए तो वो अपना खून लाल रंग होने की वजह से देख नहीं पाएगा। इसी तरह और भी मुख्तलिफ़ किस्म के रंग हैं जो पानी की गहराई में जाते जाते अपना असर और रोशनी खो देते हैं। पानी के अंदर रंगों के आहिस्ता आहिस्ता गायब होने से समंदर भी जितना गहरा होता चला जाता है, उतना ही इसके अंदर अंधेरा बढ़ता चला जाता है, और यूं तकरीबन 6000 मीटर की गहराई तक जाया जाए तो इस कदर अंधेरा छा जाता है कि इंसान अपना हाथ तक ना देख पाए। और कुरान मजीद में भी यही जिक्र है कि अगर इंसान अपना हाथ बाहर निकाले तो अपना हाथ भी ना देख पाए। तो बग़ैर किसी जदीद मशीन और टेक्नोलॉजी के इतनी गहराई तक जाना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद इंसान अपने ऊपर सैकड़ों टन पानी का वज़न महसूस करता है, और यही पानी का दबाव इंसान की चंद सेकंड्स में जान ले लेता है। बहुत से लोग मशीनों की मदद से समंदर की गहराई में गए थे, जो पानी की गहराई में अंधेरे और पानी के दबाव की वजह से मौत का शिकार हो गए। और यूं शहज़ादा दाऊद और उनके साथ जितने लोग दुनिया से चले गए, वो जाते जाते दुनिया को बता गए कि 1400 साल पहले कुरान ने जो बताया था वो 100% सच है। अब हमें पता ना चलने की वजह यह है कि हम कुरान को कभी तर्जुमे के साथ पढ़ते ही नहीं। हम सिर्फ रट्टा लगाकर अरबी पढ़ते चले जाते हैं और मानी पर गौर नहीं करते कि इसमें लिखा क्या है और कुरान हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है।
कुरान एक साइंस है और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को एक खूबसूरत अंदाज़ और तरतीब के साथ तख्लीक फ़रमाया है और इसमें ऐसी निशानियाँ रखी हैं कि इन्हें देखकर बहुत से गैर मुस्लिम भी ईमान ला चुके हैं। इनमें से कुछ निशानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर और कुछ समंदर में रखी हैं। इसी तरह अलास्का में 2 समंदर ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इसमें हैरत की बात यह है कि ये 2 समंदर आपस में मिलते ज़रूर हैं, लेकिन इनका पानी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता। दोनों समंदरों के दरमियान कुदरती तौर पर एक लाइन है। एक तरफ के पानी का रंग अलग है और दूसरी तरफ के पानी का रंग अलग है। एक पानी ग्लेशियर से निकलता है जो हल्के नीले रंग का होता है और एक पानी नदियों से आता है जो गहरे नीले रंग का है। इस समंदर की निशानी भी हमें कुरान मजीद की सूरह रहमान में मिलती है। इसने 2 समंदर रवां किए जो देखने में मिले हुए लगते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक आड़ है कि ये एक दूसरे से बढ़ नहीं सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? बेशक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है। एक और मौजज़ा समंदर की गहराई में देखा गया जिसे देखकर देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। 2 लोग अफ्रीका के समंदर में किसी रिसर्च के सिलसिले में गए और इन्हें वहाँ समंदर की गहराई में खुला हुआ कुरान मिला। कुरान का जो सफ़ा खुला हुआ था, इसमें सूरह आराफ की ये आयत लिखी हुई थी, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या यूँ बयान हुआ था कि क्या तुम्हें इस बात में ताज्जुब है कि तुम्हारे रब की तरफ से एक शख्स के हाथ तुम्हारे लिए नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए और तुम परहेज़गार बन जाओ और तुम पर रहम किया जाए, मगर इन लोगों ने इसे जुटला दिया और हमने नूह अलैहिस्सलाम को और इनके साथ कश्ती में जो सवार थे इनको बचा लिया, लेकिन इन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया और हमने इन्हें दर्दनाक सज़ा दी। बेशक जो अल्लाह का हो जाता है वो तो अल्लाह ताला ख़ुद इसकी हिफाजत फरमाता है। जैसे तूफ़ान नूह में अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को कुछ नहीं हुआ, वैसे ही समंदर में कुरान मजीद के सफ़े का एक हुर्फ तक न मिट सका। अल्लाह ताला मुझे और आपको ईमान की मजबूती नसीब फरमाए। आमीन।